फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, इश्क हो या जंग हो भरपूर होना चाहिए। सियासत की लड़ाई है। नालंदा के 7 विधानसभा पर उम्मीदवार अपने हिसाब से पूरे समीकरण को तय कर चुके हैं। अब तो नालंदा 7 विधानसभा जिनके मतदाता 6 नवंबर को मतदान करेंगे, अब तो वक्त है आर पार की लड़ाई का। अब तो वक्त है अपने अधिकारों का। अब तो वक्त है अपने वोट का, क्योंकि एक एक वोट काफी कीमती है। 7 विधानसभा में उम्मीदवार हैं और सभी के अपने अपने रास्ते हैं, अपने अपने गाने हैं। सभी के पास अपने अपने बातों को कहने के लिए नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी यादव हैं, नरेंद्र मोदी हैं। मगर जो बात मैं कहना चाह रहा हूं, हर विधानसभा की अपना एक समीकरण है, जातीय समीकरण है, धार्मिक गोलबंदी है। हर तरीके की लड़ाई को हर तरीके से लड़ी जा रही है और वक्त काफी नजदीक है। मगर इस पूरे खेल में जो सबसे निर्णायक होने वाले हैं, या जिनके वोट से पूरा सत्ता परिवर्तित हो सकता है, या जिनके वोट से पूरा का पूरा समीकरण बिगड़ सकता है, वो एक ही वर्ग है, आधी आबादी। आधी आबादी सबसे बड़े वोट बैंक के रूप में किसी के भी किस्मत को बदल सकती है। 7 विधानसभा में जो वोट प्रतिशत रहा पिछली बार, उसकी तुलना में इस बार वोट प्रतिशत अधिक होनी चाहिए। और अधिक तभी होगा जब घर की महिलाएं दहलीज लांघ कर एक बेहतर नालंदा के लिए वोट करेगी। तो ये तो बात है कि जागरूकता, युवाओं की सोच, जिला प्रशासन के अवेयरनेस का एफर्ट्स, सारे एफर्ट्स को आप जब कंक्लूड करके जब एग्जीक्यूशंस पे पहुंचते हैं तो वो काफी इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहूंगा कि उम्मीदवार ने क्या किया नहीं किया, अपनी अपनी आकांक्षाएं हैं, लोगों की अपनी अपनी अपेक्षाएं हैं। मगर जो मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए थी वो नहीं दिखी। अगर वोट सिर्फ और सिर्फ शीर्ष नेताओं के चेहरे पर ही होना है, फिर स्थानीय मुद्दों के लिए जितनी जद्दोजहद करते हैं हम लोग, हर दिन मुद्दों को खोजते हैं, तो फिर मुद्दों की राजनीति क्यों नहीं? ये सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल इसलिए भी लाजमी है क्योंकि इन सवालों के पीछे बहुत सारे दर्द हैं, समीकरण है। अब नालंदा विधानसभा की हम बात करते हैं तो यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में इस पूरे धरोहर को इसमें शामिल किया। ये वैसी धरोहर जो एक आजीविका का बहुत बड़ा केंद्र बन सकती है। ये एक ऐसी धरोहर जो पर्यटन उद्योग के बड़े विकल्प के रूप में हेरिटेज टूरिज्म को स्थापित कर सकती है। मगर ऐसा नहीं हो। जॉनी मेरा नाम की शूटिंग तो आप सबने देखा, बहुत ही अच्छा रहा। हेमा मालिनी, देवानंद, सभी लोगों ने उस पूरी शूटिंग को मुकम्मल किया। मगर क्या वो नालंदा का जो स्टेशन है किसी पर्यटकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का या राष्ट्रीय स्तर का है? नहीं है। क्या नालंदा में हेल्थ सिस्टम विधानसभा में बेहतर है? ये मुद्दे हैं। राजगीर विधानसभा भी इन्हीं तमाम मुद्दों को केंद्रित करता है। वैश्विक फलक पर पर्यटन एक बहुत बड़ी उद्योग के रूप में स्थापित हो सकता है। राजगीर मतलब सर्व धर्म संभाव की धरती, राजगीर मतलब पर्यटक स्थल, राजगीर मतलब सांस्कृतिक धरोहर से लेकर धार्मिक, व्यापारिक सभी चीजों का बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है। मगर हेरिटेज टूरिज्म, वाटर टूरिज्म, स्पोर्ट्स टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। मेडिकल टूरिज्म का हब बना करके जिस तरीके से बात होती है चेन्नई के शंकर नेत्रालय की, वैसी बात होनी चाहिए थी, मगर नहीं हुआ। तो राजगीर एक पर्यटक स्थल है, वहां पर हर चीज नेशनल या इंटरनेशनल स्तर पर होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर के राजगीर की भी बहुत सारी बातें हैं, जाम है, ट्रैफिक है। बहुत सारे लोग चाहते हैं, टूरिस्ट चाहते हैं कि जब हम आए
तो स्थानीय स्तर पर सुरक्षा, ठहराव, तमाम मुकम्मल व्यवस्था होनी चाहिए, मगर राजगीर में वो नहीं दिखता है। राजगीर को हब बनाया जा सकता था मगर नहीं बना। पूरे विश्व में अगर कहीं भी सनातन की बात होगी तो राजगीर एक ऐसा स्थल होगा जो सनातन के दृष्टिकोण से 33 कोटि देवी देवताओं के प्रवास का स्थल है, पुरुषोत्तम मास मेला है, जिसको धार्मिक टूरिज्म के रूप में विकसित किया जा सकता है। जिस तरीके से कुंभ मेले को किया जाता है, उन मुद्दों पर ध्यान नहीं गया। हम आते हैं अस्थामा, पॉलिटेक्निक कॉलेज, तमाम कॉलेज खुल गए, चलिए बेहतर है, मगर अस्थामा विधानसभा में कुछ ऐसे गांव हैं जो एक धरोहर के रूप में जाने जाते हैं। एक ऐसा गांव है जहां पर सबका सरनेम गिलानी, एक ऐसा गांव है जहां आम की मिठास जो है यहां से लेकर अफ्रीका से लेकर इंग्लैंड, सऊदी, दुबई या बड़े बड़े मंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के घर जाता है। एक बहुत बड़ा बागान, एक बहुत बड़ा बगीचा, उसको आजीविका के रूप में विकसित किया जा सकता था। उसको स्थानीय लोगों से जोड़ करके एक बहुत ही अच्छे रिसोर्स के रूप में इंडस्ट्री स्थापित की जा सकती थी, मगर नहीं हुआ। हम बात करते हैं हरनौत की, रेल कोच कारखाना सब कुछ है, राजगीर में भी सब कुछ है, स्पोर्ट्स है, यूनिवर्सिटीज हैं, सब कुछ है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। पावापुरी का भी बहुत बढ़िया है। पावापुरी जब आप आएंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी में राजगीर में, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ का भी व्यवस्था काफी बेहतर है, मगर डॉक्टर्स की कमी है। अस्थामा, हरनौत, सभी जगह की एक कहानी है। इस्लामपुर की एक अलग कहानी है, वहां पर भी शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीज बहुत कॉमन है। चाहे हिंसा की बात करें वो भी कॉमन है। बिहार शरीफ का एक अपना दर्द है। बिहार शरीफ सूफी संतों की नगरी है, और मैंने पहले भी कहा कि इसको एक सेटअप के रूप में तैयार किया जा सकता है, मगर अफसोस कि बिहार शरीफ में ना तो पार्किंग स्थल है, जबकि ये जिला का मुख्यालय है, ना तो वेंडिंग जोन है, ना स्वास्थ्य, ऐसा बिना रेफर का आपका काम नहीं होगा। डॉक्टर्स की कमी है, स्पेशलाइज्ड डॉक्टरों की ज्यादा कमी है, तो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स ना के बराबर है। ये जो छोटी छोटी बातें हैं, वेंडिंग जोन रहे तो एक मार्केट हो, वहां पर व्यापारी कारोबार कर सके, ट्रैफिक जाम की समस्या, ये सारी परिस्थितियां बनी हुई हैं। मगर शहर की ऐसी बनावट है कि आप इंक्रोचमेंट को हटा नहीं सकते हैं, या शहर के साथ आप बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते। मगर जब स्मार्ट सिटी आता है प्रपोजल से, लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी बंद पड़ा हुआ है। इतना पुराना बिहार क्लब जहां पर इकलौता टेनिस कोर्ट था, वो भी दम तोड़ रहा है। तो हम फ्यूचरिस्टिक बात करते हैं, स्किल की बात करते हैं कि जब बच्चे बड़े हों, जब डिग्री हाथ में हो, तो वो बच्चों के साथ में डिग्री और साथ साथ कैंपस भी हो। उसके लिए स्किल्ड डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, स्किल्ड एजुकेशन की बात होनी चाहिए, वो नहीं है। तो सातों विधानसभा में अलग अलग कहानी है। तो कहानी है विधायक जी जो बनेंगे या जो बने हुए हैं, उनके लिए भी एक अलग कहानी है। वो सब एक कहानी के पात्र हैं, मगर सब कहेंगे कि नीतीश कुमार ने बहुत कुछ किया है, नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ किया, तेजस्वी यादव ने बहुत कुछ किया। तो प्रभु आपने क्या किया? 10 साल, 20 साल, 15 साल की सियासत में आप लोग जड़ की तरह जमे हुए हैं, तो आपने क्या किया? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो किसी ने अगर कुछ नहीं किया, और अगर वोट ही नीतीश कुमार के नाम पे मांगना है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के नाम पे मांगना है, लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव के नाम पे मांगना है, तो फिर इस चुनाव में हम वोट क्यों करते हैं? ये सवाल कौन पूछेगा? क्या शहर हारेगा या चुनाव में उम्मीदवार हारेंगे? क्या मुद्दा हार जाएगा या हमारी आकांक्षाएं हार जाएंगी? क्या हमारे सपने हार जाएंगे? ये बहुत सारे प्रश्न मन में चलते हैं। मगर फिर भी इन तमाम चीजों से ऊपर उठकर मैं जिला प्रशासन के बिहाफ में सभी से अपील करूंगा, सरकार की तरफ से, आयोग की तरफ से, कि 6 नवंबर का दिन काफी कीमती है, एक एक वोट कीमती है। मतदान के लिए पहले निकले, फिर जलपान के लिए सोचें,
मतदान जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।